दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन भारत में बनकर तैयार है। Hydrogen train, there are only 4 countries in the world which have been able to develop a hydrogen train, and most of the countries have developed trains with the capacity of about 500-600 horsepower. We in India, we have developed successfully a hydrogen train which is 1200 horsepower. भारत 2800 करोड़ की लागत से ऐसी 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स और बना रहा है। रिसेंटली टाटा मोटर्स ने इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रक्स लॉन्च किए। भारत में ऐसी देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन कार और अब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम बनाने जा रहा है। तुम खुद भी देख रहे होगे, भारत फॉसिल फ्यूल यानी कोल, डीजल और पेट्रोल को अलग अलग अल्टरनेटिव से रिप्लेस करता जा रहा है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच कर रहे लोगों को सब्सिडी दे रहा है। हमारे मिनिस्टर्स ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल बता रहे हैं। Green hydrogen is the fuel for the future. Just I saw 10 days before in Germany, the 1000 kilometer train travel by using green hydrogen. So this is the future. Now I have got a green hydrogen car. Green hydrogen is the fuel of the future, and I think the world over the focus is on green hydrogen as the fuel of the future. And I think what is also coming out that India has some inherent advantages because you have a large consuming population. There will be a large demand for energy, and as we transition to greener energy. लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि 320 से 330 रुपीस पर केजी मिल रहे ग्रीन हाइड्रोजन को भारत इतना प्रमोट क्यों कर रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? भारत ने अब तक ग्रीन हाइड्रोजन के लिए क्या क्या किया है? भारत में इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस हैं? सब कुछ जानेंगे डिटेल में। पर सबसे पहले जानते हैं कि भारत समेत पूरी दुनिया में हाइड्रोजन की चर्चा क्यों हो रही है। तुम्हारे घर में कितने ऐसे व्हीकल्स हैं जो बगैर फॉसिल फ्यूल के चलते हैं? 1, 2 या एक भी नहीं? देश का भी यही हाल है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स से इंडस्ट्रीज फॉसिल फ्यूल से रन कर रही हैं, पर ये कितना कॉस्टली और हार्मफुल है, हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से सुनो। Fossil fuel is costing 22 lakh crores per year. Not only economically it is a problem, but at the same time pollution is a big concern. फॉसिल फ्यूल एमिशंस अगर कम नहीं किए गए तो 2060 तक पुणे में डेंगू से होने वाली मौतें 40% तक बढ़ जाएंगी। भारत फॉसिल फ्यूल की वजह से हर 2 मिनट में एक इंडियन को खो दे रहा है। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट्स के कई एरिया जहां पर कोल लिंक्ड NO2 का एमिशन ज्यादा है, वहां पर एनुअली व्हीट और राइस प्रोडक्शन में 10% की कमी आ गई है। भारत एनुअली 400 करोड़ लीटर्स डीजल सिर्फ कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर में खर्च करता है, जिसमें अकेले कंस्ट्रक्शन सेक्टर से 9 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में 300 से 1000 ईयर्स तक बना रहता है। सोचो, अगर कोई भी चीज हमारे लिए इतनी हार्मफुल है तो क्या हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए? दुनिया जब तक फ्यूल के बारे में नहीं जानती थी, हम सब स्टीम इंजन और कोल पर डिपेंडेंट थे, पर फ्यूल का पता चलते ही हर इंडस्ट्री इसी पर स्विच होने लगी। 150 सालों में इसका इतना अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ है कि अब इसकी कमी होने लगी। इससे हुए कार्बन एमिशन ने ओजोन लेयर में होल कर दिया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दी है, क्लाइमेट चेंज होने लगा है और अब इससे होने वाले पोल्यूशन की वजह से लोगों की मौतें भी होने लगी। 1750 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन यूएस, चाइना, रशिया, जर्मनी, यूके और जापान जैसे देशों ने किया है, बट करंट टाइम में चाइना, यूएस, इंडिया, रशिया और जापान हाईएस्ट कार्बन एमिशन कंट्रीज हैं। पेरिस एग्रीमेंट के अंडर सभी कंट्रीज ने प्लेज लिया है कि वो फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, जिससे कार्बन एमिशन कम होगा और इसी का बेस्ट सोर्स है ग्रीन हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है जो यूनिवर्स में भरा पड़ा है, लेकिन धरती पर यह कंबाइंड फॉर्मेट में मिलता है, जैसे ट्रीज, वाटर, प्लांट्स, एनिमल टिश्यूज या पेट्रोलियम, यानी कि हर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हाइड्रोजन मौजूद होता है। 1766 में हाइड्रोजन की खोज हुई थी। ये एनर्जी का बहुत पावरफुल सोर्स है और इसको तुम इस डेटा से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में नेचुरल गैस के कंपैरिजन में 2.4 टाइम्स ज्यादा एनर्जी होती है, पेट्रोल से 3 गुना ज्यादा और कोयले से 4 गुना ज्यादा। तुम अब ये टेबल देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन जनरेट करने की प्रोसेस और टाइप्स दोनों बताए गए हैं। सभी लगभग नेचुरल गैस एंड कोल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर अब ग्रीन हाइड्रोजन का कॉलम देखो, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से तैयार हो रहा है। और जब हाइड्रोजन को रिन्यूएबल एनर्जी से तैयार किया जाता है तो इसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। दुनिया की सभी कंट्रीज का गोल है कि 2050 तक प्लैनेट को डीकार्बनाइज करना है, जिसके लिए दुनिया भर के देश ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल ग्लोबल CO2 एमिशन को 1/3 तक कम कर सकता है। तो अब तुमको बताते हैं कि भारत इसके लिए क्या कर रहा है। देखो, भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इस टाइम 200 गीगावाट है, जिसमें सोलर पावर 92.12 गीगावाट, विंड पावर 47 गीगावाट, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 46 गीगावाट और बायो पावर का कंट्रीब्यूशन 11.32 गीगावाट है।
2030 तक भारत का टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक ले जाना है। फिर 2047 तक एनर्जी में भारत को सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाना है और 2070 तक भारत का एम कार्बन एमिशंस को जीरो करना है, जो बगैर ग्रीन हाइड्रोजन के पोटेंशियल को यूज किए नहीं हो सकता है। क्योंकि ऊपर अभी तक जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की मैंने तुमसे बात की है, उनको बहुत टाइम तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, बट ग्रीन हाइड्रोजन में ऐसा पॉसिबल है। तुम देखोगे इसीलिए 2023 में भारत 19,744 करोड़ के बजट से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करता है, जिसका टारगेट 2030 तक भारत में हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी डेवलप करना है। तुम्हारे मन में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के कई बार सवाल आते होंगे कि आखिर कैसे ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, क्योंकि भारत में 77% इलेक्ट्रिसिटी अभी कोल से जनरेट हो रही है। पर ग्रीन हाइड्रोजन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन सोर्सेज और जिस टेक्निक से तैयार होगा उसमें कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता है। गंदा पानी है जो टॉयलेट का है, सीवेज का है, तो हमारे यहाँ नागपुर शहर में हम उसको पिछले 6 साल से बेचते हैं रिसाइकलिंग करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को। तो हमको 300-325 करोड़ रॉयल्टी मिलती है गंदा पानी बेचकर। तो वहीं हमारा जो कचरे का डिपो है उसके ऊपर हम सोलर पैनल लगाकर एक पायलट प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलर पावर सस्ती हो जाएगी, क्योंकि रूफटॉप सोलर होगा और गंदा पानी फुकट में होगा। और अब इलेक्ट्रोलाइजर हमारे यहाँ देश में काफ़ी स्टार्टअप बनाने लगे हैं और उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होगा और उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा और उसमें नागपुर की बस ट्रक चले, ऐसा प्रोजेक्ट को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मोटिव दुनिया भर में इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का लीडिंग प्रोड्यूसर और सप्लायर बनाना है। तुम देखोगे अभी भी भारत करीब 88% फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करता है, पर ये मिशन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करेगा। 10.6 लाख करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट्स लाएगा और इससे 6 लाख जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तुम इसीलिए देखोगे भारत में हर जगह पर ग्रीन हाइड्रोजन की चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा स्टेट है जिसने 2023 में ही 8,562 करोड़ की कॉस्ट से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अपने यहाँ पर लॉन्च कर दी थी। यूपी अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के थ्रू 1.15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर चुका है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट में इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की नींव रखी जा चुकी है। गुजरात के कांडला पोर्ट पर देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन रही है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अडानी न्यू इंडस्ट्रीज बिलियंस डॉलर का इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। सो इस पूरी पिक्चर से तुम ये समझ सकते हो कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के क्या हो रहा है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे इसको बनाने में पानी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए 8.92 लीटर्स डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहिए होता है। सेकंड चैलेंज है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत होती है, जो उसकी कॉस्ट को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है। साथ ही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में काफी एनर्जी लगती है, जिससे काफी महंगा हो जाता है। और तुम देखोगे तो हाइड्रोजन बहुत हल्का और फ्लेमेबल एलिमेंट होता है, जिसको स्टोर और सप्लाई करने में बहुत दिक्कत होती है। भारत में अभी भी ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रा बहुत कम है। हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस और बजट फ्रेंडली हाइड्रोजन व्हीकल्स भारत में भी ना के बराबर है, जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक चैलेंज है। साथ ही अभी 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन का प्राइस लगभग $3 के बराबर है, जिसको अफोर्डेबल बनाने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स को भी इस पर बहुत काम करना होगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद तुम्हें इतना समझ तो जरूर आ गया होगा कि हाइड्रोजन में फ्यूचर फ्यूल बनने का पूरा पोटेंशियल है। ये इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए क्रूशियल है। दुनिया के कई देश इसको फ्यूल की तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। 1975 से लेकर के आज तक एज ए फ्यूल ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड ग्लोबली ट्रिपल हो चुकी है। सो ऐसे में फ्यूल की दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है और भारत जिसके पास ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का इतना पोटेंशियल है, उसके लिए सबसे बड़ा मौका है। भारत में हो रहे ग्रीन हाइड्रोजन रेवोल्यूशन को तुम कैसे देखते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। हमारे वीडियो से वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।